हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए कक्षा 11वीं की सेकेंड यूनिट है समतल गति में गति। इंग्लिश में से मोशन इन आ प्लेन कहा जाता है। इस प्रश्न से बेटा, इस एक्सरसाइज से आपको वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आएंगे वो सिर्फ एक आएगा, 1 अंक का। लेकिन 2 अंक वाले क्वेश्चन आपके 1 होंगे और 5 अंक वाले क्वेश्चन कितने होंगे? 1। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि परिमाण और परिणाम में क्या अंतर है। साथ में सदिश और अदिश राशियों के बारे में बताऊंगा और इससे संबंधित जितनी भी गतियाँ होती हैं, जैसे समतल से संबंधित गतियाँ, जैसे द्विविमीय गति, प्रक्षेपी गति, ये जो गतियों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बेटा, अपना पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए, पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है। अच्छा बेटा, इससे पहले मैंने आपको शून्य से रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ था। उस वीडियो में आपको समस्त शून्य वाले जितने भी चैप्टर से भी आता है, जैसे एकांक शून्यांक सदिश का परिमाण कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है, ये आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, आप उसे देख लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, परिमाण बात कर रहे हैं यहाँ पे। परिमाण का मतलब होता है कुछ तो है, परिमाण मतलब आकार, उसका आकार कुछ तो है। लेकिन परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। तो यहाँ हम परिमाण की बात कर रहे हैं, उसके आकार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसका परिमाण कितना होगा बेटा? उसका परिमाण होगा यहाँ पे 1। कितना होगा इसका परिमाण? 1 आएगा बेटा इसमें। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऋणात्मक सदिश होता है। अच्छा, ऋणात्मक सदिश का दूसरा नाम है बेटा विपरीत सदिश भी कहा जाता है। तो विपरीत सदिश भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे, परिमाण समान लेकिन दिशा समान, जो कि संभव नहीं है। फिर इसके बाद में आता, जब से संभव नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका शायद हो सकता है। चलिए देखते हैं, परिमाण समान लेकिन दिशा विपरीत, असमान वाला है बेटा परिमाण, इसलिए बिल्कुल ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा अपने पास में पहला नंबर का, आ नंबर का इसका राइट आंसर है कि ऋणात्मक सदिश होता है जब 2 सदिश जिनके परिमाण समान तो होते हैं लेकिन उसकी दिशा कैसी होती है? विपरीत होती है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि समतल गति का सबसे सरल उदाहरण। तो बेटा, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम गतियाँ 3 प्रकार की देखी, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। तो एक विमीय में गति में क्या होता है? वस्तु सीधी रेखा में गति करती है। द्विविमीय गति समतल सड़क पर गति या जिगजैग गति जिसको कहते हैं, ट्रैफिक में गति, वृत्तीय गति, है ना, ये समतल गतियाँ होती है। तीसरा आता है बेटा आकाश में जो गति होती है उसे त्रिविमीय गति कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ पे ट्रेन की गति सीधी रेखा में, कार की गति और आसमान में गति। तो आसमान में गति आपका त्रिविमीय गति होता है। दूसरा आता ट्रेन की गति और सड़क में, सीधी सड़क में जो गति होती है वह एक विमीय गति होता है। तो यहाँ पे समतल सदिश की बात की जा रहा है, समतल गति की बात, तो इसका पहला वाला हमारा राइट आंसर होगा, जिसे हम बोलते हैं प्रक्षेप की गति। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है बेटा, प्रक्षेप का पथ खालिस्तान होता है। तो ये मैं आपको बार बार क्लास में बताता हूँ कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। कैसा होता है बेटा? परवलयाकार होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है प्रश्न क्रमांक 5। अब ये हमारे पास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन के लास्ट में आपको और क्लियर करूंगा इसके बारे में कि अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण कोण का मान बेटा यहाँ पे ये हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर अपने पास में हो जाएगा, इसका राइट आंसर बेटा अपने पास में कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो 45 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल नोट करिएगा, ठीक है बेटा, और बनाइएगा, नोट करके इसको कॉपी में लिखिएगा। पेपर की तैयारी करते समय इसको जरूर देख के जाइएगा पेपर के समय। प्रश्न क्रमांक 6 हमारे पास में आता है कि 2 अशून्य सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य है। हम अदिश की बात करें बेटा, अदिश का मतलब होता है बेटा अपने पास में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। मैंने जब शून्य वाला एक वीडियो जो बनाया था उसमें इसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ। तो इसमें क्या होता है बेटा, उसके बीच का जो कोण होना चाहिए बेटा वो होगा 90 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 7 बोल रहा है कि किसी प्रक्षेप की क्षैतिज परास उसके महत्तम ऊंचाई की 4 गुनी है। हाँ, ये हमारे पास में बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि प्रक्षेप की क्षैतिज परास जो है। अब आपको क्षैतिज परास के लिए मैंने आपको एक शब्द याद करवाया था, TRP, P मतलब H।
तो इसमें जो फॉर्मूला उसका होता है बेटा कितना होगा हमारे पास में 2, पहला आता है बेटा यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, क्या होगा इसका फॉर्मूला होता है बेटा यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। तो दूसरा आता है अपने पास में 2u साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या आता है चलिए इसको देखिए बेटा, अपन इसको देखते हैं। यहाँ पे अपना जो उड्डयन काल का जो व्यंजक होता है, उड्डयन काल का जो व्यंजक होता है ये होता है यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, और ये होता है बेटा 2u साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में जो h वाला होता है बेटा वो कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो इसमें यदि अपन मान रखते हैं बेटा, यदि हम देखते जैसे कि आप जानते हैं क्षैतिज परास का जो फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी बराबर होता है 4 इंटू, अब अधिकतम ऊंचाई की बात करेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब हम यहाँ देखेंगे जी से जी कैंसिल हो जाता है बेटा, ये यू से यू क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और हम बात करेंगे बेटा ये वाले 2 से ये वाला 4 2 टाइम चला जाएगा। आप यहाँ देखेंगे साइन टू थीटा का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये एक साइन से एक साइन कैंसिल। अब आप बात करेंगे 2 से 2 क्या हो गया बेटा कैंसिल। अब हम ये देखेंगे साइन थीटा के अपॉन में कॉस थीटा जाएगा, तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान होता है बेटा टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर 1। तो आपको पता होना चाहिए टेन 45 का मान कितना होता है बेटा 1 होता है, इसलिए हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बेटा कितना आ जाएगा 45। तो प्रश्न क्रमांक हम यहाँ बात कर रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 7वें का राइट आंसर क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है द्विविमीय गति में नियत त्वरण के अंतर्गत वस्तु का मार्ग होता है। देखो बेटा यहाँ द्विविमीय गति की बात कर रहे हैं, और हमने आपको पहले ही बता दिया गया था नियत त्वरण का मतलब है कि आपका त्वरण एक समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो पथ होता है बेटा वो कैसा होगा परवलयाकार होगा। इससे पहले भी हमने देखा था, आपने देखा यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिसका आंसर सेम आ रहा है 45-45, और 2 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसका आंसर क्या है बेटा परवलयाकार होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, प्रश्न क्रमांक 9 बोलता है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। तो देखो अदिश राशि नहीं है, तो देखो अदिश राशि नहीं बोला गया तो कार्य भी अदिश है, कार्य अदिश है, शक्ति अदिश है, विद्युत धारा अदिश है। लेकिन हमारे पास में हम बात करते हैं संवेग की, जो डी नंबर का ऑप्शन है, ये हमारा जो राइट आंसर होगा बेटा क्या आएगा इसका डी आएगा। राइट आंसर क्या कहलाएगा बेटा अपना डी कहलाएगा, जो कि आप जानते हैं इसका आंसर क्या है डी है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में है सदिश राशि नहीं है। तो बेटा आपको यहाँ बताना है कि निम्न में से कौन सा है जो सदिश राशि नहीं है। तो फिर उसी की जैसे सेम रिपीट में क्वेश्चन आता है, सदिश राशि अदिश राशि से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जरूर आता है। तो सदिश राशि नहीं है, तो यहाँ हम अभी इससे पहले क्वेश्चन हमने देखा था कि कार्य कैसा है अदिश है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया पहला। तो चलिए बेटा प्रक्षेप गति का डायग्राम हमारे पास चित्र में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम प्रक्षेप गति की अधिकतम ऊंचाई की बात की जाए तो अधिकतम ऊंचाई क्या होगा, ये आप देख रहे हैं बिंदु जो बात कर रहे किसी वस्तु को फेंका गया है, यहाँ से जो है अधिकतम ऊंचाई है। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए बेटा मैंने आपको व्यंजक बताया था TRH से आप याद करोगे। कैसे याद करोगे TRH, टी मतलब हमारे पास में उड्डयन काल होता है बेटा, आर मतलब रेंज होता है, और H फॉर हाइट होता है। तो हाइट के लिए बेटा हमारे पास में जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो कौन सा होगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर अपॉन 2g हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा ग नंबर वाला। ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा सही आंसर कहलाएगा इसका। ठीक है, प्रक्षेप की क्या बोला जा रहा है बेटा अधिकतम ऊंचाई की बात की जा रही है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, सॉरी यहाँ पे ध्यान से सुनोगे, प्रक्षेप की ऊंचाई बोला जा रहा है। तो प्रक्षेप की ऊंचाई का हमारा जो राइट आंसर होगा बेटा ये जो है ये नहीं होगा। तो हमारा तो राइट आंसर कौन सा होगा भैया, तो राइट आंसर हमारा प्रक्षेप
का अधिकतम ऊंचाई नहीं बोल रहा, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लिए घा वाला हमारा राइट आंसर होगा। इसी के नीचे 5वें नंबर पे देखो अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की बात करेंगे तो इसका कौन सा आएगा, गा आएगा। इसी प्रकार प्रक्षेप का उड्डयन काल की बात करेंगे, सिर्फ उड्डयन काल बोल रहा है बेटा, तो ये हमारा ए का नंबर वाला पर चला जाएगा, ये का नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रक्षेप का क्षैतिज परास बोल रहा है, तो क्षैतिज परास का जो व्यंजक हो जाएगा हमारे पास में, ये पहुंच जाएगा हमारा लास्ट वाला, ठीक। और अधिकतम क्षैतिज परास की बात करेंगे तो इसका कौन सा जाएगा, खा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं बेटा। अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है बेटा, यदि जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे अधिकतम प्रक्षेप ऊंचाई का फॉर्मूला घन नंबर का आप देख रहे हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, लेकिन अधिकतम के लिए क्या काम कर बेटा, यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री रखा है। यदि किसी वस्तु को यहाँ से आप 90 डिग्री पर यदि ऊपर फेंकोगे तो बहुत दूर जाएगा और देरी से नीचे गिरे, मतलब अधिकतम आवर्तकाल के लिए भी आपको 90 डिग्री फेंकने पड़ेगा, अधिकतम ऊंचाई के लिए भी आपको 90 डिग्री के अंतराल पर फेंकना पड़ेगा, लेकिन क्षैतिज परास के लिए आपको 45 डिग्री के एंगल पर फेंकोगे जब वस्तु हमारी दूर जाके गिरेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, सदिशों का परिमाण की बात करते हैं। शायद आज वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है कि सदिश का मापांक क्या होता है। प्रश्न क्रमांक 12 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कि सदिश का मापांक क्या होता है। प्रश्न क्रमांक 12 की बात की जा रही है, तो देखना जब भी ये क्वेश्चन पेपर में आए तो उसको निकालते कैसे, पहले ध्यान से सुनना बेटा। कुछ नहीं करना हमें, सदिश का मापांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा, मॉड ऑफ ए बराबर होता है रूट ऑफ, क्या लगेगा बेटा, रूट ऑफ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास में ए एक्स बोल सकते हैं, आपको ए वाई भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आप देखेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, रूट के अंदर 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा 25, और 25 का रूट हटेगा तो आंसर क्या जाएगा बेटा 5। तो इसका राइट आंसर अपना कौन सा आएगा बेटा 5। आप इसे नोट कर सकते हो। क्लियर है बेटा, आपको समझ में आया। अब प्रश्न क्रमांक 13 जो आ रहा है, प्रश्न क्रमांक 13 क्या बोल रहा है बेटा, एकांक सदिश किसे कहते हैं। तो एकांक सदिश किसे कहते हैं भाई, तो आपको सबसे पहले तो एकांक सदिश का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एकांक सदिश जो होता है वेक्टर ए, सॉरी एकांक सदिश क्या हो जाएगा, केप ए, क्या लिखेंगे बेटा आप इसमें, क्या लगाते हैं, केप लगाते हैं। तो केप ए बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, क्या लग जाता है बेटा, मॉड ऑफ वेक्टर ए लगता है। तो क्वेश्चन वही है 3i के प्लस जे के, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे मॉड ऑफ ए का मान अभी हमने निकाला 5 आया है, और वेक्टर ए का मान आपको पता है कितना है, ठीक। तो इसी में यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे। जब आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसी फॉर्मूले को, बहुत अच्छे से देखिएगा बेटा। चलिए बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। चलिए तो वेक्टर ए का मान कितना अपने पास में, आई के प्लस 4 जे के अपॉन मॉड ऑफ ए का मान अभी हमने निकाला बेटा 5। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया बेटा, ये देख रहे हैं आपका राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 13 का एकांक सदिश यदि निकालेंगे तो ए के बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 3i के प्लस 4j के अपॉन 5। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक अपना अगला आता है बेटा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे पास में। प्रश्न क्रमांक 14, वेक्टर ए बराबर आपको दिया, वेक्टर ए बराबर 3i के प्लस 4j के, वेक्टर बी बराबर आपको दिया 4i के प्लस 2j के माइनस के। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बोल रहा है, क्या बोल रहा है बेटा, अदिश गुणन बोल रहा है। कौन सा गुणन बोल रहा है बेटा, अदिश गुणन करने की बात करेंगे तो आप ध्यान रखोगे, यहाँ पे आई का आई के साथ गुना करेंगे तो 4 3 कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। इसके बाद में जे का जे के साथ गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। और आपको पता है 12 और 8 कितना आता है बेटा, 20 आता है। लेकिन यहाँ पे के नहीं है तो के के साथ गुना नहीं आएगा, तो हमारा राइट आंसर इसमें कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, ये 20 है, नॉट 26। कितना है बेटा, ये 20। प्रश्न क्रमांक 15 की बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 15 की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे 15 में आप देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 15 में चलिए
15 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे कि क्रॉस गुणन करना है। इसमें कौन सा गुणन करना है बेटा, सदिश गुणन करना है, क्रॉस गुणन करना है। तो इसमें हम देखेंगे सदिश गुणन की यदि बात करते हैं, आपको मैंने जब शून्य वाले सदिश पढ़ाया था उस समय मैंने आपको लिंक करके सेंड किया था। यदि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई यदि मिलता है तो इसका आंसर होता है बेटा 0। इसी प्रकार वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे होता है तो इसका आंसर भी कितना होता है, 0 होता है। और वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के की बात करूंगा तो इसका आंसर भी कितना होता है, 0 होता है। लेकिन मैं यदि एक सर्कल के क्रम में चलता हूँ, आई कैप फिर जे कैप और एक के कैप की यदि बात करते हैं तो हम देखेंगे बेटा यहाँ पे कि आई कैप क्रॉस जे कैप यदि लिखते हैं तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, के कैप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, के कैप। यदि जे इसका उल्टा कर दूँ, जे क्रॉस आई करूँगा तो कितना आएगा, माइनस के आता है। इसी प्रकार जे कैप इंटू के कैप करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, आई आएगा। यदि इसका उल्टा कर दिया जाए तो क्या आएगा, माइनस आई आएगा। तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 15 है इसको आगे हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखते बेटा, आप यहाँ देखोगे, देखो यहाँ क्या है बेटा, आई कैप और आई कैप का यदि हम इंटू करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आई कैप क्रॉस आई कैप मतलब 2 आ गया आपका। उसके बाद में प्लस जे का करेंगे, तो जे का करेंगे तो बेटा जे का इसके साथ गुना करेंगे तो 2 इंटू आई कैप इन सॉरी आई कैप नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा बेटा अपने पास में 2 पहले क्या जे इंटू आई कैप आ रहा है। तो देखेंगे बेटा इस वाले की बात करते इसके स्थान पे तो 0 हो जाएगा, तो 2 का इंटू के साथ 0 करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे जे क्रॉस आई, यदि आई क्रॉस जे होता तो इसका आंसर आप के लिख सकते थे, लेकिन चूंकि उल्टा है तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा आपका राइट आंसर, -2k। तो हमारे पास में इसका आंसर क्या आएगा बेटा, -2k। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक अगला हमारे पास में आता है 16 नंबर का। तो 16 बोलता है कि बेटा क्षेत्रफल कैसी राशि है। तो हम आपको बता दें हमारे पास में क्षेत्रफल जो है कैसी राशि बेटा, सदिश राशि है। कैसी राशि बेटा, ये सदिश राशि है। चलिए सही जोड़ी बनाते हैं फिर से। प्रश्न क्रमांक 17 में सही जोड़ी बताई गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सही जोड़ी है। तो चलिए फिर से हम बात करते हैं। यहाँ डॉट गुणन दिख रहा है, पहले क्या दिख रहा है बेटा, डॉट गुणन। तो आप भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि पहली वाली जो सही जोड़ी है आई कैप डॉट आई कैप, तो इसका आंसर कितना होगा, अभी जस्ट मैंने बताया था कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं जे कैप डॉट के कैप अपोजिट कर रहा हूँ तो अपोजिट में कितना हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए इसी के ऊपर यदि हम बात करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए अब के क्रॉस आई, यदि हम इस सर्कल पे बात करते हैं, ये मान के चलो ये आई है, ये जे है और ये के है। यदि हम इस क्रम में चलते हैं, आई क्रॉस जे आता है तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे। ठीक, यदि जे क्रॉस के आता है तो आंसर क्या होगा, आई होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे के क्रॉस आई आ रहा है, कौन सा आ रहा है, के क्रॉस आई। तीसरे नंबर पे देखो के क्रॉस आई आ रहा है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जे। तो हमारे पास में देखेंगे इसका जे वाले का ये आ गया है। ठीक, अब आई क्रॉस के देख रहे हैं आप, देखो आई क्रॉस के देख सकते हो, चौथे में दे रहा आई क्रॉस के है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, सॉरी आई क्रॉस जे है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, का नंबर का मतलब के आना चाहिए। और सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं जो कि मैंने अभी जस्ट प्रश्न क्रमांक 15 में इसका उपयोग किया हूँ मैंने, जे क्रॉस आई उल्टा हो गया ना। जब ये उल्टा हो गया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -के आ जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड पेपर में ज़रूर आएगा बेटा। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास में आता है, सही जोड़ी बनाइए, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो कोई बात नहीं, इसको आप अच्छे से देखिएगा।
वृत्तीय गति मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, एक विमीय गति किसे कहते हैं, द्विविमीय गति किसे कहते हैं, और त्रिविमीय गति किसे कहते हैं, और परवलय वाली गति किसे कहते हैं। सदिश राशि वे राशियाँ होती जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। मैं फिर से आपको एक बात नोट कराना चाह रहा हूँ कि परिमाण का मतलब होता है कुछ तो है, कुछ तो उसका आकार है, कुछ तो उसको साइज है, लेकिन परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। तो पेपर में ध्यान रखना बेटा, परिणाम नहीं लिखना है, परिमाण लिखना है। तो यहाँ वृत्तीय गति कौन सा आ रहा है बेटा, जो आपसे पहले बनता है। भाई मान के चलो प्रक्षेप गति तो आपको पहले से पता था कि प्रक्षेप गति का जो आंसर होना चाहिए कितना होना चाहिए बेटा, एक बिमी गति होता है प्रक्षेप गति का, तो आपको पता था एक बिमी होता है, सॉरी परवलयाकार होता है, तो आप परवलयाकार पे पहले टिक कर लीजिए। आपका पहला आपका क्लियर हो गया। ठीक, प्रक्षेप गति कैसी होती है, परवलय होता है। चलिए और दूसरे बाद में देखो बेटा, यहाँ पे एक अलग दिख रहा है सदिश राशि, बाकी तीन सेम दिख रहा है। तो वेग तो आपको पता है वेग कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। दूसरा भी अपने दो बन गए, मतलब 2 अंक हमारे पक्के। अब यहाँ पे वृत्तीय गति, पतंग की गति और एक लंबी सीधी सड़क पर कार की गति। तो मैंने आपको पहले बताया कि सीधी वाली बात जहाँ भी की जाएगी वो एक बिमी गति होगा। तो आप देखो तीसरे का तीसरा मतलब एक जैसा, उसका सही का सही आपके सामने बना हुआ, लेकिन कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, उसको छोड़ कर आ जाते हैं। दूसरा आता है वृत्तीय गति। अच्छा, आकाश की गति मतलब पतंग जो आकाश में गति करती है ना, तो उसकी गति हो जाएगी द्विविमीय गति हो जाएगी। और सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं वृत्तीय गति का सबसे लास्ट वाला आ जाएगा त्रिविमीय गति। सॉरी, जस्ट वेट। हाँ बेटा, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि पतंग की गति त्रिविमीय होगी और वृत्तीय गति जो होगी द्विविमीय गति होगी, और कार की जो गति है सीधी सड़क पर वो एक विमीय गति होगी, जो कि उसके सामने बना हुआ है। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए। 29 से आपके अर्धवार्षिक के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, होने वाले हैं। तो बेटा मन लगाकर पढ़ाई करिए और ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के नंबर फुल मिलते हैं। यदि 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं, इसमें कटने के चांसेस नहीं है। मिलेंगे तो पूरे मिलेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेंगे ना। ओके बेटा, थैंक यू।